आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश से जो तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ जैसे ही सरकार की नई अपडेट और नई जो है चुनाव के बारे में कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहेगी और यकीनन आपको इस चैनल पे हर एक अपडेट जो है सही मिलेगी। अन्यथा आप लोगों ये मत समझना कि हम गलत अपडेट देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों जो भी सोचो, लेकिन यहाँ पर गलत अपडेट बिल्कुल भी ना मिलेगी, ना मिल सकेगी और ना ही कभी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ हम आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधे मुद्दे की बात करें तो अभी तक आप लोगों को जो है क्या लगता है कि हमारी प्रदेश सरकार क्यों नहीं करा रही नगीं निकाय पंचायत चुनाव। तो दोस्तों यहाँ पर कई कारण थे जिसके चलते अभी तक जो आयोजित नहीं किए जा रहे थे नगीं निकाय पंचायत चुनाव। तो यहाँ पर दूसरी लहर का कहर आ गया था जिसके चलते प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव आयोजित नहीं किए जा सकते। हाँ, लेकिन दूसरी लहर की कहर में भी सरकार ने उपचुनाव कराना संभव समझा, इसलिए दमोह में उपचुनाव कराए गए थे। तो क्या वजह रही कि हमारे प्रदेश में आयोजित नहीं किए जा सके पंचायत चुनाव नगीं निकाय चुनाव। साथ ही साथ आप लोगों को जानकारी होगी कि बंगाल में भी चुनाव आयोजित किए गए थे, वो भी दूसरी लहर के चलते। वहीं से कोरोना संक्रमण की जो है रफ्तार बढ़ी और फिर उसके बाद धीरे धीरे देश में बढ़ चुकी थी। और साथ ही कई वजह है जिसके चलते दूसरी लहर भी कई कारणों से हावी हुई। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अभी तक हमारे प्रदेश में क्यों नहीं कराए जा रहे हैं नगीं निकाय पंचायत चुनाव? आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिखकर जरूर बताएं, जिससे हमें भी कुछ जो है समझ आए कि सरकार क्यों नहीं करा रही है नगीं निकाय पंचायत चुनाव। हमारे ख्याल से तो सरकार को अब जल्द से जल्द कराना चाहिए चुनाव, क्योंकि दूसरी लहर का कहर तो खत्म है अब, लेकिन वैज्ञानिकों ने तो सूचित कर दिया था कि तीसरी लहर का कहर अभी बाकी है। तीसरी लहर मध्य प्रदेश और भारत में कन्फर्म जो है आनी है, लेकिन अभी तीसरी लहर के लिए भी अभी वक्त डला है जब तक सरकार आयोजित करा सकती है नगीं निकाय पंचायत चुनाव। क्योंकि अब गाँव भी, जब तक गाँव में विकास नहीं होगा तब तक शहर में भी विकास नहीं होगा। और आप लोगों को यहाँ हम आप लोगों को कुछ और अपडेट बताएं तो यहाँ आप लोग जानते हो कि जब पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। और जड़ जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और कई प्रकार की स्थिति जो है संभल सकती है गांव के आधार पर। जब गांव का विकास होगा तो शहरों का और फिर देश का तो होगा ही। तो यहाँ पर सरकार को अब जल्द से जल्द पंचायत चुनाव और नगीं निकाय चुनाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब गांव में जो है पुराने सरपंचों ने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं। और दोस्तों और भी कई कारण हैं जिसके चलते सरकार को अब आयोजित कराना चाहिए नगरीय और पंचायत चुनाव। हमारे ख्याल से तो अब सरकार जल्द से जल्द आयोजित कराए इस चुनाव, नहीं अन्यथा अब सरकार जो है सरकार के विरोध में लोग भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब दूसरी लहर का कहर थम गया है और सब जो है 7 वर्ष भी हो चुके हैं पंचवर्ष के लिए। पंचवर्षीय लेकिन 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर 7 वर्ष हो चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कि सरकार अब जो है सरपंच और भी रहे या नहीं, वो भी आप कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, क्योंकि दोस्तों आगे भी आपको ऐसी न्यूज अपडेट की वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। और यहाँ से आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए और भी कई अपडेट जो है जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। और साथ ही साथ यहाँ आप लोगों को जो है जानकारी होगी कि हमारे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाली गई थी, जिसका रिजल्ट 20 से 30 जुलाई के बीच घोषित किया जा सकता है। साथ ही साथ जो स्कूल में तो एडमिशन होने लगे थे, लेकिन कॉलेज में जो है अभी एडमिशन होना बाकी है। तो यहाँ जैसे ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है फिर जल्द से जल्द जो है कॉलेजों में भी प्रवेश प्रारंभ जारी हो सकता है। लेकिन अभी भी सरकार ने कुछ अपडेट नहीं निकाली कि कॉलेज और स्कूल जो है लगाए जाएं या नहीं, क्योंकि अभी तीसरी लहर का कहर बाकी है। और तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट है और भी एक वेरिएंट है जिसका भी जो है नाम नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी अभी बच्चों पर हो सकता है। तो आप बच्चों को जो है घर से बाहर ना निकलने दें, उसी में सबका फायदा है। क्योंकि तीसरी लहर यदि बच्चों को हो गई तो फिर आप ये समझिए कि बड़े और बूढ़ों को तो हो सकती है, क्योंकि यदि हमें तो हुआ तो हम तो खुद समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को हुआ तो उनके साथ में भी हमें रहना पड़ेगा, जिसके चलते हमें भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले, ना ही अपने बच्चों को निकलने दे। तो साथ ही साथ यहाँ पर अभी जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी गंभीरता बनी हुई है, क्योंकि बच्चों
की जो है पढ़ाई से एकदम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि क्लासेस लगते हैं तभी पढ़ाई होती है, अन्यथा स्कूल कॉलेज से ही पढ़ाई चलती है। और साथ ही लेकिन यहाँ पर स्कूल कॉलेज ही बंद रहेंगे, ट्यूशन वगैरह, तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे हो सकेगी। तो सरकार यहाँ भी जो है विचार कर सके कि किस पे आधार पर हम स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं और कोचिंग खोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है खराब होगा तो फिर देश की स्थिति भी संभल जो है नहीं पाएगी। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि हमारे प्रदेश में अब जल्द से जल्द आयोजित कराना ठीक रहेगा नगरीय पंचायत चुनाव? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखना जो है ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, और भी कई अपडेट हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।